हेलो स्टूडेंट। तो रीजनिंग के तीसरे क्लास को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रीजनिंग क्लास 1 और क्लास 2 में हमने क्या सीखा। रीजनिंग के फर्स्ट क्लास में हम रीजनिंग का इंग्लिश नाम, हिंदी नाम, रीजनिंग के फादर, डिफिनीसन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। उसके बाद रीजनिंग के फर्स्ट क्लास में हम सिलेबस की चर्चा भी कर चुके हैं कि रीजनिंग में टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं। रीजनिंग के सेकेंड क्लास में हम चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर में हम आपको बताए थे कि 2 पॉइंट्स है जो हमें याद करना होता है, और वो 2 पॉइंट अगर हमें याद हो तो उसकी मदद हमें 5 चैप्टर्स में मिल जाती है। और उसके बाद उसमें पहला पॉइंट पोजीशन ऑफ लेटर्स की चर्चा हम कर चुके हैं। रीजनिंग क्लास 2 में हम आपको बता चुके हैं कि अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद करने का 3 तरीका होता है, जिसमें तीसरा तरीका जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और उससे बच्चों को जल्दी से पोजीशन याद हो जाता है। ऐसे आपको तीनों में जो पसंद हो आप उसी से याद करें। अगर आपको तीनों ना पसंद हो तो आप अगर तोता टाइप हो तो रट जाइए। बस मकसद इतना ही होता है कि आपको पोजीशन याद होना चाहिए। तो पिछले क्लास में जो हम आपको पोजीशन याद करने का जो ऑर्डर था, जो हम सिखाए, उसका ऑर्डर जो था वो लेफ़्ट टू राइट था। तो आज बात करते हैं कि अल्फ़ाबेट में पोजीशन राइट टू लेफ़्ट का भी इस्तेमाल तो होता है। हम आपको पिछले क्लास में ही बताए थे कि 90% केस में ना लेफ़्ट टू राइट वाला ऑर्डर ही यूज होता है, लेकिन हम प्रिपरेशन करते हैं तो 1% को भी इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। तो 10% केस में हमें अल्फ़ाबेट के पोजीशन का राइट टू लेफ़्ट वाला फॉर्म भी यूज होता है। तो आइए हम लोग राइट टू लेफ़्ट कैसे निकालें वो देखते हैं। अगर हमें निकालना है पोजीशन of any letter, position of any letter from the right side equal 27 minus position of that letter from the left side. From the left side in English alphabet. तो देखिए यहाँ किसी भी लेटर का, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। हम पिछले क्लास में चर्चा किए कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, AEIOU, रेस्ट 21 कॉन्सोनेंट होता है, और सेमी वॉवेल का यहाँ पे हमें कोई जानकारी की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब आज हम लोग सीख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ एनी लेटर्स फ्रॉम राइट साइड, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसी भी लेटर का अगर हमारे राइट साइड से पोजीशन मांग रहा है तो एक ही ट्रिक है जो हमेशा काम करेगा। 27 में से आपको घटाना है पोजीशन ऑफ दैट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। दैट मतलब कौन? वही लेटर जिसके बारे में हमें राइट से पोजीशन पूछ रहा है, उसी लेटर के लेफ्ट वाले पोजीशन को 27 में से अगर आप घटाते हैं तो आपको उसी लेटर का राइट से पोजीशन प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल है यहाँ कि 27 से क्यों? अक्सर बच्चे यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि 26 लेटर ही होता है अल्फ़ाबेट में, तो आप 27 में से क्यों सब्ट्रैक्ट करें? तो आइए इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट हो कि 26 होना चाहिए, 27 क्यों हो रहा है, तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ शॉर्ट में ABCD XYZ ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। हमसे x का राइट से मांग रहा है, तो ये तो इतना करीब है कि आपको खुद ही दिख रहा है कि x जो है वो राइट से तीसरे पोजीशन पे है। अब आइए, अब हमको अगर मान लीजिए कि ये राइट से पास में था तभी ना फटाक से काउंट कर लिए, बीच का होता तो टाइम लगता ना, तो हम कैसे निकालते? तो मान लेते हैं कि ये दूरी का ही है, हमको इधर से नहीं गिनना है, हमको निकालना है। तो अगर हम 26, जिस बच्चे के मन में ये हो रहा है ना कि 26 में से घटना चाहिए, तो उसी बच्चे की बात को मानकर ना हम 26 ले लेते हैं और 26 में से घटाते हैं। x का राइट से चाहिए तो इसी x का लेफ्ट वाला 24, हम लोग तो रट्टा मारे हुए ना कि x का लेफ्ट से 24 होता है। तो 26 में से इसी लेटर का जिसका राइट से मांगा जा रहा है उसी का अगर हम लेफ्ट वाला 24 घटाते हैं तो आंसर आता है 2।
क्या बताइए ये दूसरे नंबर पे है? नहीं है। लेकिन यही अगर हम 27 में से घटाते x का लेफ्ट वाला 24 तो आता थर्ड पोजीशन और वो राइट होता। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, याद रखिएगा कि अल्फ़ाबेट में किसी भी लेटर का एक लेटर का बोथ साइड के पोजीशन को ऐड किया जाए ना तो वो ऑलवेज 27 होता है। अल्फ़ाबेट में किसी भी लेटर का बोथ साइड यानी दोनों तरफ के पोजीशन को अगर आपस में ऐड किया जाता है तो वो ऑलवेज 27 होता है, हमेशा 27 ही होता है। जैसे देखिए, ए लेफ्ट से फर्स्ट है और राइट से 26, तो 26 + 1 27। एक्स को लीजिए, लेफ्ट से 24 राइट से थर्ड, तो 24 + 3 27। वाई को लीजिए, लेफ्ट से 25 राइट से सेकेंड, तो 25 + 2 27। जेड को लीजिए, लेफ्ट से 26 और राइट से फर्स्ट, तो 26 + 1 27। ऐसे आप सारे लेटर टोटल 26 लेटर के साथ अगर इस तरह का काम आप करते हैं तो आप पाएंगे कि ईच लेटर के अगर बोथ साइड के पोजीशन को ऐड किया जाता है तो वो ऑलवेज हमें 27 ही देता है। अब बताइए, किसी भी आप ऐसे भी मैथमेटिक्स में भी सीख चुके हैं कि किसी दो संख्याओं का सम दिया हो और एक संख्या पता हो तो अदर नंबर निकालने के लिए सम में से हम गिवन नंबर को घटाते हैं, अदर नंबर निकल के आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमको किसी एक लेटर का लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों जोड़कर 27 होता है, ऐसा हमको पता है। तो अगर लेफ्ट वाला घटा दें 27 में से, क्योंकि दोनों तरफ का सम तो 27 है, तो उसमें से अगर लेफ्ट वाला घटा दें तो राइट वाला मिल जाएगा। अगर 27 में से हम राइट वाला घटा दें तो लेफ्ट वाला मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ 27 से क्यों घटाया गया। एक और तरीका बताते, एक और क्लू बताते कि यहाँ 27 क्यों है। देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम x की बात करें तो टोटल लेटर तो 26 है। अगर हम 26 में से x का 24 लेफ्ट वाला घटा दें तो 2 ही आता है। क्यों गलत आता है? क्योंकि टोटल था 26 लेटर और उसमें x का लेफ्ट से x का हम घटा ही दिए तो x तो चला गया ना, लेकिन राइट से तो x का चाहिए था। x चला गया, वापस आप x को बुलाएंगे। तो अगर आप 26 में से आप उस लेटर के लेफ्ट के पोजीशन को घटाते तो लास्ट में जो डिफरेंस आता ना उसमें आपको उसको वापस बुलाने के लिए ना 1 प्लस करना होता। अगर आप लास्ट में डिफरेंस में +1 करेंगे तब भी राइट आंसर आएगा। लेकिन ये तो हर बार फिक्स ही है ना, 26 से उस लेटर के लेफ्ट के पोजीशन को घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे। अब जब हमेशा 1 ही जोड़ना है, ये फिक्स है, तो क्यों ना हम पहले से ही जोड़ के रखें कि ये दोबारा ये दूसरा काम ना करना पड़े। तो हम 26 में ही ऑलरेडी 1 जोड़ के रखते हैं ताकि ये भाग कर भी ना भागे, ये जाकर भी ना जाए। इसके लिए एडवांस में पहले से 1 ऐड किया हुआ रहे। उम्मीद है कि अभी आपको पिछले क्लास में तो आप लेटर का लेफ़्ट टू राइट पोजीशन समझ चुके थे और उम्मीद है कि आपको अभी के क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी लेटर का राइट टू लेफ़्ट ऑर्डर में अगर पोजीशन पूछा जाता है तो हम कैसे बताएंगे। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम हर एक कमेंट को देखते हैं। अगर कहीं किसी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर दोबारा से समझाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद ना ज़्यादा पढ़ा देने का नहीं है, मेरा मकसद है कि ज़्यादा सिखाना नहीं है, जितना बताना है उसे अच्छे तरीके से बताना है। क्योंकि आप पीछे की चीज़ों को जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे ना, फिर आगे की चीज़ों को समझने में उतनी ही परेशानी हो जाती है। चलिए, तो अपोजिशन का काम खत्म। अब आते हैं हम लोग अपोजिट लेटर की बात करते हैं। तो अपोजिट लेटर के बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी हमने बना के डाला है, आप उस शॉर्ट वीडियो को भी देख करके अपोजिट लेटर याद कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि ये प्रॉपर क्लास चल रहा है ना, कंटिन्यू रीजनिंग का, एक तरफ से A to Z पूरा पढ़ाना है, तो हम फिर से अपोजिट लेटर की चर्चा करेंगे कि अपोजिट लेटर को हम कैसे याद कर सकते हैं। अपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षर। देखिए, जैसे पोजीशन याद करने का हम आपको 3 ट्रिक बताए ना, तीनों में जो पसंद, किसी को कोई पसंद, किसी को तीनों पसंद नहीं तो वो रट्टा मार ले तोता बन के, ये A1 है, B2 है, बस रट जाए। वैसे ही अपोजिट लेटर को याद करने के भी हम आपको 3 ट्रिक बताएंगे। आइए सबसे पहले हम ट्रिक 1, रूल 1 की बात करते हैं।
पहला तरीका जिससे हम अपोजिट लेटर याद करेंगे। देखिए, देखेंगे हम लोग को पता है कि अपोजिट लेटर्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। हमारे अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर 26 होता है। 26 लेटर का अगर हम पेयरिंग करते हैं तो 13 पेयर तैयार होकर आएगा। और अपोजिट लेटर्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम और मोहन दो भाई हैं, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के भाई हैं। जैसे राम का भाई पूछे तो मोहन, मोहन का भाई पूछा जाए तो राम। तो उसी तरीके से अपोजिट का भी ना पेयर होता है, वो हमेशा पेयर में ही होता है। अपोजिट एक दूसरे का पेयर होता है। तो जैसे यहाँ देखेंगे, ए का अपोजिट जेड होता है, हमें पता है। बी का वाई होता है। सी का एक्स होता है, हम रटे हुए हैं तो हमको याद है। डी की बात करें तो डी का डब्लू होता है। ई का भी होता है और एफ का यू होता है। अब आइए देखिए, अब एक एक पेयर के लिए हम एक एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और वो इंटरेस्टिंग होगा। आप एक बार दो बार अगर अच्छे से ध्यान दे दे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे ए और जेड के लिए अगर हम बात करें तो हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि किसी भी छोटे बच्चे को ABCD सुनाने के लिए हम कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि चलो A to Z फटाफट सुना दो, A to Z सुनाओ। तो यही एक ट्रिक बन गया कि किसी छोटे बच्चे को हम कहते हैं कि A to Z सुनाओ तो A का अपोजिट Z, Z का अपोजिट A। ये बात आपको याद रहेगा। तो ये याद रहेगा कि A और Z आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब बात करते हैं B का। तो B के लिए हम बात करेंगे तो B के लिए एक वर्ड ले लेंगे बॉय। अब देखिए यहाँ B का अपोजिट Y, Y का अपोजिट B। बॉय एक वर्ड आप याद रखेंगे बॉय, तो बी का किनारे पे ही दोनों अपोजिट लिखा हुआ रहेगा। किनारे के दो लेटर्स जो होंगे, वर्ड चाहे जितने भी लेटर का होगा, किनारे के दो लेटर्स जो हैं वो अपोजिट होंगे एक दूसरे से। तो एक वर्ड अगर हमने बॉय लिया तो बॉय में बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। अब सी के लिए एक वर्ड आता है क्रक्स। यहाँ क्रक्स के मतलब से आपको कोई मतलब नहीं है, आप बस याद रखिए क्रक्स। क्रक्स याद रखिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा कि सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। अब आइए ड्रॉ। डी के लिए ले लेते हैं ड्रॉ या ड्यू भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ड्रॉ अगर लेते हैं तो डी का अपोजिट डब्लू और डब्लू का अपोजिट डी। उसके बाद ई और भी के लिए ना एक वर्ड ले लीजिए लॉब। एक वर्ड आप लॉब अपने दिमाग में बनाते हैं तो दो जोड़ा अपोजिट प्राप्त होता है, LO और VE। LO आपस में अपोजिट हैं और V और E जो है ना वो दोनों आपस में अपोजिट हैं। तो यहाँ पे तो E था तो E को भी मिल गया। अब F और U के लिए एक ट्रिक है फ्लू। फ्लू वर्ड याद रखिएगा तो U का F, F का U। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपोजिट लेटर टॉपिक को सीख रहे हैं, जिसे याद करने का हम आपको 3 ट्रिक बताएंगे। रूल 1 अभी हम आपको बता रहे हैं। हम बताएं आपको कि अपोजिट लेटर पेयर्स में होते हैं, वे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और 26 लेटर का अगर हम पेयरिंग करते हैं तो 13 पेयर तैयार होता है, जिसमें अभी हम आपको 6 पेयर यहाँ पे बता चुके हैं। AZ तो उसके लिए ट्रिक बताएंगे, किसी बच्चे को हम कहते हैं कि A to Z याद करो। BY तो एक वर्ड बताया आपको हम बॉय। CX तो एक वर्ड हम बताएं क्रक्स। DW के लिए ड्रॉ बताएं। EV के लिए लॉब वर्ड है तो LO आपस में अपोजिट, VE आप वापस आपस में अपोजिट। FU के लिए हम आपको फ्लू बताएं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रिक, और ये आपको अच्छा भी लग रहा होगा। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। तो F तक का काम हमने कर लिया है। अब F के बाद हम आगे बढ़ते हैं। F के बाद हम G की चर्चा करेंगे कि G का अपोजिट क्या होता है। G, H, I, J, K, L, M। और M पे तो हमारा 13 आ गया, यानी टोटल पेयर M पे जाके कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेटर तो 26 ही होते हैं तो पेयर तो 13 ही बनेगा और M हमारा 13th पोजीशन पे होता है। तो आइए G के लिए हम क्या करें। G के लिए हमें याद है कि G का अपोजिट T होता है, H का अपोजिट S होता है, I का अपोजिट R होता है, J का अपोजिट Q होता है, K का अपोजिट P होता है, L का अपोजिट O होता है और M का अपोजिट N होता है। ये हमें पहले से याद है। आइए हम एक एक के बारे में बात करते हैं। G और T के लिए हम लोग एक वर्ड ले लेंगे गेट।
गेट वर्ड लेने से जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी हो गया। अब आइए एच और एस। हैज, एक वर्ड ले लीजिए हैज। हैज लेने से एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। आई और आर के लिए आप एक वर्ड ले सकते हैं इनर, आई डबल एन ई आर, इनर। यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा। आई का अपोजिट आर हो गया, आर का अपोजिट आई हो गया। अब जे और क्यू की बात करते हैं तो एक वर्ड ले लेते हैं जैक, जे ए क्यू, जैक। जे का अपोजिट क्यू हो गया, क्यू का अपोजिट जे हो गया। अब देखिए किप, के और पी के लिए आप एक वर्ड ले सकते हैं किप, के का अपोजिट पी हो गया, पी का अपोजिट के हो गया। आगे देखिए एल और ओ के लिए वापस वही पैटर्न, उस समय जो हम आपको लव बताएं तो ई को तो भी मिला था लेकिन एल को तो ओ मिलेगा, इसलिए यहाँ एल को ओ मिला। एम और एन के लिए हम एक ले लेंगे वर्ड मैन, एम एन मैन। तो इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया। तो आइए इसको हम दोबारा से दोहरा ले थोड़ा सा। देखिए 6 पेयर्स तो हम पहले बता चुके थे। अब यहाँ जी है, जी और टी, जी का टी के साथ पेयरिंग होता है तो इसके लिए एक वर्ड आ गया गेट, जी ई टी। एच का एस के साथ पेयरिंग होता है तो एक वर्ड आ गया हैज, एच एस। तो एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच हो गया। आई और आर के लिए हम एक वर्ड इनर ले लिया, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। जैक, जैक में जे का अपोजिट के, क्यू, क्यू का अपोजिट जे। किप में के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। एल ओ के लिए लव हो गया। एम एन के लिए मैन, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। तो आइए अपोजिट लेटर के फर्स्ट रूल को, कैसे हम अपोजिट लेटर याद करते हैं उसके पहले रूल को आप अच्छे से समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग रूल 2 का इस्तेमाल करते हैं। अपोजिट लेटर को याद करने का रूल 2 जो होता है वो क्या होता है वो देखिए। अभी अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में जब हम राइट साइड से लेटर के पोजीशन को बताने का ट्रिक बता रहे थे उस समय हम चर्चा किए हैं कि अल्फ़ाबेट में किसी भी लेटर का बोथ साइड से पोजीशन अगर ऐड किया जाए तो वो ऑलवेज क्या होता है, 27 होता है। हमेशा वो 27 ही होता है। तो वैसे ही आप अपोजिट के पेयर को भी देखिए, ए का अपोजिट जेड था तो ए का 1, जेड का 26, तो ऐड किए 27। वैसे ही बी का अपोजिट वाई था तो बी का पोजीशन 2 और वाई का पोजीशन 27। क्रक्स में सी का अपोजिट एक्स था तो सी का पोजीशन 3, एक्स का पोजीशन 24, तो 24 + 3 27। अब आगे बढ़ जाते एम एन को देखते हैं। मैन में एम और एन आपस में अपोजिट था तो एम 13th पोजीशन पे, एन 14th पोजीशन पे, तो 13 + 14 27। वाई की बात कर लेते हैं तो वाई का अपोजिट बी होता है तो बी वाई की जगह हम बोल ही चुके हैं। ऐसे करके आप एक एक लेटर पे विचार करेंगे ना, ईच पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स जो है ना उनके पोजीशन को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको ऑलवेज 27 ही आता है, ये भी फिक्स है। तो अगर अपोजिट लेटर के पेयर का सम ऑलवेज 27 होता है तो हमसे अगर किसी भी लेटर का अपोजिट मांगेगा तो हम 27 में से उसमें से जिसका मांग रहा है उसके पोजीशन को अगर घटाएं तो उसका जो अदर अपोजिट आने वाला है उसका पोजीशन प्राप्त हो जाएगा और उस पोजीशन पे जो लेटर आता है हम वही बता देंगे तो वो तो हो गया ना उसका अपोजिट। तो आइए हम एक दो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा गया कि सी का अपोजिट बताओ और हमको याद ही नहीं है, याद था भी तो भूल गए। तो सी का पोजीशन हम ध्यान में लाएंगे, सी का पोजीशन कितना होता है 3 और सी का जिसके साथ अपोजिट के लिए पेयरिंग होगा उन दोनों का सम तो 27 होना चाहिए। तो हम 27 जो सम होता उसमें से हम सी का पोजीशन 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 24। 24th पोजीशन पे अल्फ़ाबेट में कौन लेटर आता है एक्स, तो हम बोल देंगे कि सी का अपोजिट एक्स है। तो बताइए कि ये भी तरीका हुआ कि अगर हम एक से ज़्यादा तरीका जानने का बेनिफिट ये होता है कि बाय द वे एग्ज़ाम में अगर हम नर्वस हो गए, थोड़ा घबरा गए और हम एक रूल भूल गए तो हमारे पास कई सारे रूल्स होंगे, कोई ना कोई तो याद आ ही जाएगा। अब आइए एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए हमसे कोई पूछा कि टी का अपोजिट बताओ, अपोजिट हमको याद है नहीं लेकिन टी का पोजीशन तो याद है कि 20 पे होता है। तो आइए हम 27 में से 20 को घटाएंगे, आ जाएगा 7। 7th पोजीशन पे जी होता है तो टी का अपोजिट जी हो गया, डन। तो एक दूसरा तरीका है जो हम पोजीशन अगर याद हो तो भी हम अपोजिट को बता सकते हैं। अब आइए हम लोग क्लास में बात करते हैं रूल 3 का। अपोजिट याद करने का तीसरा रूल क्या होता है। तीसरा रूल बहुत इंटरेस्टिंग है और हम तो उसी रूल से याद रखते हैं। आइए देखिए, जैसे जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या जॉनी जॉनी यस पापा कोई भी पोएम हम लोग को भले ही रीडिंग देने नहीं आ रहा है,
नर्सरी एलकेजी के बच्चे को रीडिंग देना नहीं आ रहा है, लेकिन उसको पोएम याद है क्योंकि उसको रटवा दिया गया। तो उसी तरीके से अब भी जो हम आपके सामने कुछ लिख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस पैटर्न है, लेकिन इसे याद करने से हमको अपोजिट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा। तो उफ बाय लव, सर्ट गेज, सर्ट गेज, पिके मैंने जैक्यू CX DW। आइए देखें, हम लोग इसको पोएम की तरह रट जाएंगे। उफ बाय लव सर्ट गेज पिक्के मैंने जैक्यू CX DW, उफ बाय लव सर्ट गेज पिक्के मैंने जैक्यू CX DW। इस तरीके से आप इसको पोएम की तरह रट जाएंगे। जब आप रट जाएंगे तो देखिए यहाँ पेयर करिए, उफ आपस में अपोजिट, बाय आपस में अपोजिट एक दूसरे का, लव में LO अपोजिट और VE आपस में अपोजिट, सर्ट का SH आपस में अपोजिट, IR एक पेयर, लेकिन बच गया बेचारा T अगले G को पकड़ लेगा, AZ आपस में अपोजिट, PK आपस में अपोजिट, MN अपोजिट, GQ अपोजिट, CX अपोजिट, DW अपोजिट। इस तरीके से अगर हम इसे रट जाते हैं, उफ बाय लव सर्ट गेज PK मैंने जगह CX DW, तो इससे हमको सारा पेयर आसानी से याद हो जाएगा और इस तरीके से बताने में फ्यू सेकेंड भी नहीं लगता है और हम अपोजिट का आंसर दे देते हैं। तो उम्मीद है आपको अपोजिट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम तीनों रूल्स आपको बता दिए है ना। तो आइए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अल्फ़ाबेट चैप्टर में हम आपको, अल्फ़ाबेट ही नहीं किसी भी चैप्टर में हम आपको 3 तरह से क्वेश्चन को सिखाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इजी लेवल। किसी भी चैप्टर में हम सबसे पहले आपको इजी लेवल का क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद मॉडरेट लेवल पे जाएंगे और उसके बाद हाई लेवल पे जाएंगे। तो जितने छोटे बच्चे जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जैसे सैनिक स्कूल, सिमुलतला, नवोदय विद्यालय, इन लोग को ना लो लेवल और मॉडरेट लेवल को ही एग्जाम में टच करता है। लेकिन बड़े बच्चे, हम तो आपको बताएं स्टार्टिंग में कि मेरे रीजनिंग का क्लास सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ऑल किसी भी उम्र के बच्चे किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं तो उनको मेरा ये रीजनिंग का क्लास प्रॉपर पूरा तैयारी करवाएगा। तो जो छोटे बच्चे होंगे वो इजी लेवल और मॉडरेट लेवल को ज़रूर अच्छे से उस पर कमांड कर लें। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, जो SSC, बैंकिंग, रेलवे, इन सब का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनको हाई लेवल तक को देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बच्चों में मॉडरेट लेवल और हाई लेवल को टच करता है, छोटे बच्चों के एग्ज़ाम में इजी लेवल और मॉडरेट लेवल को टच करता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसका एक और नाम था अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज, उस चैप्टर का अभी हम इजी लेवल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए अभी हम आपको एक टाइप 1 का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन बताने वाले हैं। टाइप 1 में हम लोग अभी सीखेंगे रूल 1 रूल 2 करके, ऐसे करके। तो टाइप 1 में आइए पहले रूल 1 सीखते हैं। रूल 1 है टू फाइंड। रूल 1 कहता है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स between any two letters। अब ये निकलेगा कैसे? तो इसे बनाने का तरीका होता है बिग पोजीशन माइनस स्मॉल पोजीशन -1। देखिए, ये हमको रूल 1, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टाइप 1 में हम रूल 1 सीख रहे हैं। रूल 1 हमें सिखाएगा कि टू फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन एनी टू लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये बता रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसी भी दो लेटर के बीच में, किसी भी दो लेटर का नाम लेगा और उन दोनों के बीच में टोटल कितने लेटर्स हैं ये कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे, बिग पोजीशन माइनस स्मॉल पोजीशन -1। अब सवाल ये बिग पोजीशन क्या?
तो आपसे पूछेगा ना कि ये लेटर और वो लेटर, मान लीजिए वो लेटर, एक लेटर चंगू है, एक मंगू है, चंगू और मंगू के बीच में कितने लेटर्स हैं? तो चंगू और मंगू में 2 लेटर्स में कोई तो बड़े पोजीशन, दोनों का तो अपना अपना पोजीशन होगा, तो उसमें जो बड़े पोजीशन पे होगा वो पोजीशन पहले लिख लेना है, और उसमें से घटा देना है छोटे वाले लेटर का पोजीशन और -1 कर देना है। तो इससे उन दोनों लेटर के बीच में टोटल कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे आइए हम आपको एक प्रैक्टिकली एक बताते हैं यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि ए बी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा अल्फ़ाबेट लिखा, और हमसे वो पूछ रहा है कि यहीं ले लेते हैं कि एक्स और जेड के बीच में कितने लेटर्स हैं। आइए हम इधर थोड़ा सा और लेटर डाल दें, डब्लू एक्स, ठीक है, और मान लीजिए कि बीच में पूरा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। अगर हमसे पूछता है कि डब्लू और वाई के बीच में, पूछता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डब्लू और वाई के बीच में टोटल कितने लेटर्स हैं, तो यहाँ तो कम दूरी है ना, तो हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 बार एक्स हो गया, तो भी और डब्लू, हाँ देखिए भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर हमसे पूछता है कि भी और वाई के बीच में कितने लेटर्स है, तो यहाँ तो कम डिस्टेंस है ना, तो बीच का दिख गया 2 लेटर, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा दूरी वाला दे देगा तो उसके बीच का काउंट करने में हमारा टाइम चला जाता है। तो आइए इस फॉर्मूले से आप इजी वे में बहुत जल्दी बता सकते हैं और एक्यूरेट आंसर भी आएगा। तो देखिए अगर हमसे भी और वाई के बारे में पूछता है तो इसको हम फार्मूला से कैसे बनाएंगे। इन दोनों में इसका पोजीशन 22, इसका पोजीशन 25, तो बिग पोजीशन तो 25 है, माइनस स्मॉल पोजीशन तो 22 हो गया, और -1, ठीक है। अब आइए 25 से 22 को घटाइएगा तो क्या होगा, 3 और -1, तो आंसर क्या आएगा 2। और रियल में भी देख रहे हैं आप तो भी और वाई के बीच में 2 ही लेटर्स हैं, तो ये हमें राइट आंसर देता है। अब सवाल है कि ऐसा फॉर्मूला क्यों हुआ। तो देखिए मान लीजिए कि भी और वाई के बीच का पूछ रहा है, तो ए से लेके वाई तक कितना लेटर 25, तो लिख दिए, और ए से लेके भी तक का कितना, तो 22, तो वो घटा दिए, मतलब ए से वाई तक में ए से भी तक का घटा दिए। लेकिन बीच का पूछा तो वाई भी तो नहीं चाहिए ना, बीच का मतलब बाउंड्री को नहीं लेना होता है। जैसे मानिए आपसे कोई पूछता है कि 1 और 10 के बीच कितने नंबर्स हैं, तो आपको 8 ही बताना है, 1 और 10 को नहीं बताना है, क्योंकि वो बाउंड्री है, वो बीच में नहीं है। बीच में जब बताना होता है तो बाउंड्री को इग्नोर करते हैं। और अगर वही हम आपसे पूछे कि 1 से 10 तक, फ्रॉम 1 to 10, तब यहाँ 1 और 10 दोनों ले लिया जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे 10 नंबर्स। लेकिन बिटवीन 1 and 10 तो फिर हमको बताना होगा 8 नंबर्स। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है बीच का, तो बीच का पूछा है तो भी को भी नहीं लेना है, वाई को भी नहीं लेना है। तो ए से वाई तक 25 में से ए से भी तक जब 22 घटा दिए तो भी तो चला गया, लेकिन वाई अभी भी मौजूद है, तो वाई को हटाने के लिए -1 करना पड़ा। तो इसलिए आप ये समझ भी गए कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, कैसे काम करता है, क्या ये सही आंसर देता है, आप वो भी समझ गए। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप का, कि कैसे हम क्वेश्चन को फटाफट से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, how many letters are there between, how many letters are there between F and Y in English alphabet। ये रहा हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। उसका देख क्वेश्चन और हम लिख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हो जाएगा कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर between M and X in English alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखिए
कहता है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन एफ एंड वाई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट की एफ और वाई के बीच में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखें कि एफ और वाई में एफ तो 6th पोजीशन पे है, वाई 25th पोजीशन पे है। तो मैं आपको बताया था कि बिग पोजीशन तो 25 ही बड़ा है, माइनस स्मॉल पोजीशन यानी 6 और -1 भी तो करना है। अब बताइए 25 में से अगर 6 जाता है तो 19 -1 = 18। अगर आप काउंट भी करेंगे ना तो एफ और वाई के बीच में ना 18 लेटर्स ही आएंगे। तो यहाँ पे 18 आंसर आ गया तुरंत से। काउंट करने में टाइम लगता है, क्या पता कुछ गलती ही हो जाए, लेकिन फॉर्मूले से हम एक्यूरेट आंसर और जल्दी आंसर दे पाएंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 2 लेटर है एम और एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स बिग पोजीशन 24 माइनस एम 13th पे है स्मॉल पोजीशन -1। अब बताइए 24 में से अगर आप 13 को घटाते हैं तो 4 से 3 गया 1, 2 से 1 गया 1, -1 = 10। अब आपको इतने में ही समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के शुरुआत में ही हम क्यों बोले कि पोजीशन याद करना बहुत ज़रूरी है, अपोजिट याद करना ज़रूरी है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन और अपोजिट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इस चैप्टर में, और कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत ज़्यादा, अल्फ़ाबेट से भी ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग में इसका यूज है। तो अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो कई बार आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी हम रीजनिंग में क्लास पढ़ा कर क्लास 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डालते जाते हैं वीडियो बनाकर, लेकिन कभी ऐसा होगा तो हम एक लाइव क्लास भी अरेंज करेंगे इवनिंग टाइम में, कि उस टाइम में अगर आप क्लास में जुड़ते हैं तो कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उससे हम आपका प्रॉब्लम लेंगे और वहीं के वहीं क्लियर करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा क्लास रीजनिंग का तीसरा क्लास पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको सच में समझ आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम इतना मेहनत करके अगर वीडियो बनाते हैं तो आपको सब्सक्राइब करने में नहीं लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके पास मेरा हर वीडियो पहुंच जाए और आप रीजनिंग का एक पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू।